नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी एक गांव की कहानी है। आई होप आप सबको पसंद आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। सनी जो गांव से अपने शहर में गया था पढ़ने के लिए और अब उसकी छुट्टियां हुई थी तो वो गांव आया वापस छुट्टियां मनाने के लिए। उसके मम्मी पापा नहीं थे, सिर्फ चाचा चाची थे जो गांव में रहते थे। शहर में वो हॉस्टल में रहता था और अब बहुत खुश था कि गांव आ गया है फाइनली, पुराने दोस्त मिलेंगे, खूब एंजॉय करेंगे, यही सोच करके वो गांव आया था। और पूरे 1 साल बाद आया था तो उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि गांव में क्या चेंज हुआ है। तो सोचा था दोस्तों से मिलूंगा और देखते हैं क्या नया कुछ हुआ है। अब वो रात में घर आया था और सब खाना खा रहे थे, चाचा जी भी खा रहे थे। तो बातों बातों में चाचा जी ने सनी से बोला कि बेटा पूरे गांव में घूमना, लेकिन वो जो नदी है नदी की तरफ मत जाना, क्योंकि वो जगह अब सेफ नहीं है और तुम्हें पता नहीं है, तुम 1 साल बाद आए हो, उस बीच में बहुत कुछ हुआ है। तो सनी बोलता है ठीक है चाचा जी, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा और मैं अपने दोस्तों से बस मिलूँगा और उसके बाद कहीं बाहर नहीं जाऊँगा। तो बोलते ठीक है। गांव में एक पानी का एक ही साधन था, जो एक कुआं था, घर से थोड़ी दूर पर सामने ही था, तो वहीं से पानी आता था। लेकिन दूसरे दिन जब सुबह होती है तो देखते हैं गांव में एक जानवर गिर गया था कुएं में। तो कुएं से वो जानवर निकालने के लिए बाहर से बुलाए जाते हैं लोग। इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी लेट हो जाता है और पानी भी ख़राब हो गया था कुएं का। अब गांव के सभी लोग परेशान थे, पानी आएगा कहाँ से, क्योंकि अगर दूसरे कुएं के लिए जाएंगे तो गांव से बहुत दूर पड़ता है। कुछ लोग उधर गए भी साइकिल से, कोई बाइक से, कोई अपनी गाड़ी से, किसी भी चीज़ से लोग जा जा करके पानी ला रहे थे। शाम हो गई थी और सब बहुत परेशान थे पानी के लिए। इनके चाचा जी भी गए थे साइकिल से पानी लेने के लिए, 2 बाल्टी पानी लेकर आए थे। लेकिन रात में वही 2 बजे के आसपास जब चाची जी को अचानक से खांसी आने लगी तो मैं उठा और उठ के मैं पानी लेने के लिए गया तो देखा कि घड़े में पानी नहीं है और बाल्टी में भी नहीं है। तो मैंने चाचा जी से बोला कि चाचा जी पानी नहीं है। तो चाचा जी बोले बेटा पानी कहाँ से आएगा। पड़ोस में गए पूछने के लिए तो पड़ोस में भी पानी नहीं था। अब सब लोग बहुत परेशान हुए। तो चाचा जी ने कुछ सोचा, उसके बाद सनी से बोला कि बेटा तुम ऐसा है यहीं पर रहना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ पानी लेकर के। लगभग वही 3:30 बज चुका था और चाचा जी बाल्टी लेकर के घर से निकल जाते हैं। अब मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, चाचा जी जानते होंगे, कहीं हो सकता है नल हो या कुआं हो, वहाँ से लेकर आएंगे। तो हम लोग वेट करते रहे। चाचा जी बाहर से दरवाज़ा लॉक करके चले गए थे कि कहीं ऐसा ना हो मैं उनके पीछे पीछे चला जाऊं। तो चाचा जी काफ़ी देर तक नहीं आए। उधर चाचा जी जब गांव के पूरे कुएं चेक कर चुके थे, कहीं पानी नहीं मिला, तब उनके पास एक ही रास्ता था, वो उस नदी की तरफ चले गए। नदी के पास गए और वहाँ से पानी भरा उन्होंने और जब साइकिल पर रखा उन्होंने और चलने लगे तभी अचानक से ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से साइकिल पकड़ ली है। तो ये खींच रहे थे साइकिल, लेकिन साइकिल खींच नहीं पा रहे थे। तो पहले इन्हें लगा कि शायद बाल्टी में वजन ज़्यादा है, इस वजह से खींच नहीं पा रही है। तो उन्होंने बाल्टी आधी कर दी और फिर खींचना शुरू किया, लेकिन फिर भी नहीं खींच रही थी। तभी अचानक से पीछे से आवाज़ आती है, तंबाकू देना, ए तंबाकू देना। तो ये एकदम से पीछे देखते हैं, पीछे एक आदमी खड़ा था और वो इनसे तंबाकू मांग रहा था। तो चाचा जी बोले कि भाई मैं तंबाकू खाता नहीं हूँ, तो मेरे पास नहीं है तंबाकू। तो वो बोला कि नहीं तंबाकू दे ना, वो बस एक ही जिद कर रहा था, तंबाकू दे। अब ये थोड़ा सा समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, जो इन्हें पता था शायद वही चीज़ है, जिस चीज़ का डर था शायद वही हो गया है।
अब ये साइकिल वहीं छोड़ देते हैं और भागना शुरू करते हैं, पर जिधर ये जा रहे थे उधर ही वो आदमी खड़ा हुआ दिख रहा था। ये वापस नदी की तरफ लौटते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे इनका पैर स्लिप करता है और ये नदी में गिर जाते हैं। नदी में ये डूबने ही वाले थे, तभी एक गांव का ही आदमी था, जो शायद वो भी पानी लेने गया था या क्या था। उसने जब डूबते हुए देखा इनके चाचा जी को, तो उसने आवाज़ दी और ये बोले, तो उसने हेल्प की और नदी से बाहर निकाला। अब दोनों लोग घर तो आ गए, चाचा जी घर आए लेकिन पानी नहीं लाए थे, और दरवाजे पर आकर जब बहुत तेज़ी से साइकिल गिरी तो सोनू दरवाज़ा पीटने लगा बाहर से। तो जो साथ में आया था उसने दरवाज़ा खोला और उसने पूरी बात बताई इनको, सोनू की अम्मा चाची को, मतलब उनकी वाइफ को। तो सोनू बहुत तेज गुस्सा करने लगा, आखिर चाचा जी कौन था, वो कौन था मुझे बताइए, मैं उसे बताता हूँ चल के। तो चाचा जी कुछ बोल नहीं रहे थे। वो आदमी चाचा जी को छोड़कर चला गया और मैं चाचा जी को ले करके अंदर आया। चाचा जी थोड़ी देर तो चुपचाप बैठे रहे, उसके बाद अचानक से वो पता नहीं कहाँ चले गए। मैं ढूंढता रहा उन्हें। जब मैंने देखा तो वो घर के एक कोने में बैठे हुए हैं, दीवार से सट करके सर अपना नीचे करे हुए हैं और कुछ बुदबुदा रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चाची जी भी बहुत परेशान हो गई थी। मैं चाचा जी से बोल रहा था, चाचा जी क्या बात है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे। अचानक से उन्होंने अपना सर ऊपर किया और जब मैंने उनका चेहरा देखा, उनका चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था और आंखें एकदम लाल थी। ये देख करके मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। वो उठे और उठ के दीवार खुरचना उन्होंने शुरू कर दिया और मेरी तरफ एकदम झपट्टा मारकर दौड़े थे। मैं दौड़ करके चाची जी को मैंने हाथ पकड़ा उनका और उनको ले करके कमरे में भाग गया, कहीं ऐसा ना हो ये कुछ फेंक कर मार दें या कुछ नुकसान कर दें। उसके बाद दरवाजे की ओट से हम दोनों देख रहे थे चाचा जी को। वो पूरे घर में चिल्ला चिल्ला कर पता नहीं क्या बोल रहे थे, उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन पूरे घर में चिल्ला रहे थे और दीवारें खोद रहे थे। थोड़ी देर बाद जब वो शांत हो गए तो लेट गए वहीं ज़मीन पर। तब हम दोनों बाहर निकले और चाचा जी को उठा करके चारपाई में लिटाया और ना चाह करके भी उन्हें रस्सी से बांध दिया हमने। उसके बाद जब उन्हें होश आया तो वो एकदम नॉर्मल थे। वो बोले मुझे बांध के क्यों रखा है, तो चाची जी रो रही थी, तो उनकी वजह से हमने उन्हें खोल दिया और उनसे पूछा चाचा जी क्या बात हो गई, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। तो सबसे बड़ी बात उन्हें कुछ याद ही नहीं था, बस उन्हें इतना याद था कि वो यहाँ से पानी लेने के लिए वहाँ गए थे। उसके बाद क्या हुआ उन्हें इस वक्त कुछ भी याद नहीं था। थोड़ी देर बाद उन्हें नींद आ गई, हम लोगों ने उन्हें सोने दिया। सुबह हो चुकी थी और सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था। हम लोग अपने डेली रूटीन के लिए, लेकिन पानी नहीं था तो मैंने सोचा कि चलो पानी लेकर के आता हूँ। चाची से बोला कि चाची आप चाचा जी का ध्यान रखना और मैं पानी लेकर आता हूँ। तो मैंने साइकिल उठाई और मैं पानी लेने के लिए बगल में जो दोस्त थे मेरे उनके साथ गया। पानी लेकर आया, चाची जी खाना बनाने लगी। तभी देखा कि चाचा जी गायब हैं और कहीं मिल नहीं रहे हैं। तो पूरे घर में जब ढूंढ लिया चाचा जी नहीं मिले, तो चाची ने बताया कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो नदी के किनारे पहुंच गए हैं। तो मैंने आव देखा न ताव, बस मैं नदी की तरफ बढ़ चला। चाची जी मुझे रोकती रही लेकिन मैंने सुना नहीं। और जब मैं नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने दूर से ही देखा कि चाचा जी नदी के किनारे बैठे हैं और कुछ खा रहे हैं। जब मैं धीरे धीरे उनके पास गया तो मैंने देखा कि वो कुछ कच्चा मांस खा रहे थे, पता नहीं किस चीज़ का था, लेकिन उनके पूरे मुंह पे खून लगा हुआ था और वो खा रहे थे। मैंने एक डंडे से उनके हाथ में मारना नहीं चाहिए था, लेकिन मार करके वो गिराया मैंने और फिर उसी नदी में उनको नहलाया मैंने। और नहला के मैं उन्हें घर की तरफ लेकर आ रहा था, वो एकदम से चिल्लाने लगे मेरे ऊपर, एकदम भारी आवाज़ में। उनकी वो आवाज़ ही नहीं थी। मैं डर गया और मैंने आवाज़ लगाई गांव के लोगों को। तो गांव के 2-4 लोग आए और उन्होंने उन्हें पकड़ा और पकड़ करके हम उन्हें गांव की तरफ ले गए। अब उन्हें कैसे ठीक किया जाए, क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो गांव के एक जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, ये ठीक हो जाएंगे। एक पुजारी जी हैं दूसरे गांव में, उनको बुलाते हैं।
तो पुजारी जी को फ़ोन किया गया और उन्होंने बोला कि मैं सुबह आऊँगा। अब शाम होने आ गई थी और सब लोग अपने अपने घरों में काम कर रहे थे। अब चाची जी से मैंने कहा, चाची जी आप कोई काम मत करिए, आप सिर्फ चाचा जी को देखिए, मैं काम कर लूँगा। तो मैंने खाना बनाया और चाचा जी और चाची जी को खाना दिया। तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई आया है। दरवाज़ा खुला और उस वक्त चाचा जी एकदम नॉर्मल थे। तो मैंने कहा चाची जी से, चाची जी देखिए कोई आया है शायद। तो चाची जी लेकिन चाचा जी को छोड़ना नहीं चाहती थी, तो वहीं पर बैठी रहीं और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ एकदम क्लियर आई थी, लेकिन कोई अंदर आते हुए नहीं दिखाई पड़ा। बस इतना दिखाई पड़ा जब मैंने देखा कि ज़मीन में पैरों के निशान थे, वो भी बालू के, जो रेत नदी में होती है वही बालू थी। उसके निशान चाचा जी के पास तक आए थे और जैसे ही वो निशान एकदम से पैर रुक गए, चाचा जी एकदम से चिल्लाने लगे बहुत ज़ोर ज़ोर से। अब समझ में कुछ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, और वो एकदम से चीख रहे थे। चाची जी को धक्का दिया, चाची जी नीचे गिर गई थी। तभी मैं काम छोड़ करके दौड़ कर गया, मैंने चाचा जी को पकड़ा और फिर से रस्सी से उन्हें बांध दिया। सुबह का इंतज़ार करने लगे। सुबह पंडित जी आए और उन्होंने जब इन्हें देखा तो उन्होंने बताया ये नदी के किनारे गए थे और वो जो एक आत्मा थी वो इनसे शायद कुछ मांग रही थी और इन्होंने नहीं दिया, इसीलिए वो पीछे पड़ गई है और इन्हें अब छोड़ना नहीं चाहती है, इन्हें परेशान कर रही है। तो उन्होंने पूछा आखिर क्या मांग रही थी वो, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए तो पूजा करनी होगी, इससे पूछना पड़ेगा। तो उन्होंने चौकी लगाई और जब पूछा उससे तो वो इतनी भारी आवाज़ में चीख चीख के कह रहे थे कि मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और मैंने इससे सिर्फ तंबाकू मांगी थी और इसने नहीं दिया। तो चाची बोली ये तो तंबाकू खाते ही नहीं है, तो इनके पास होगी नहीं। सनी को अब कुछ समझ में आ रहा था, वो दौड़ करके पास की दुकान में गया, वहाँ से तंबाकू लेकर आया और उसने तुरंत एक पाउच तंबाकू का चाचा जी को दिया। चाचा जी ने वो तंबाकू खाया और जैसे ही खाया तो बहुत हंसने लगे बहुत तेज़ी से, और हंसते हंसते अचानक से चाचा जी बेहोश हो गए। पंडित जी ने बोला कि वो सिर्फ तंबाकू चाहता था और इन्होंने नहीं दिया, इसी वजह से वो आत्मा इनके पीछे लग गई थी और अब ये ठीक है। तो उन्होंने चाचा जी के हाथ में एक कलावा बांधा और एक माला दिया था जो उनके गले में पहना दिया गया। उसके बाद से चाचा जी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस वाक़ये के बाद मैं भी इतना ज़्यादा डर गया था कि उस नदी की तरफ जाना तो मैं भूल ही गया था, क्योंकि ये इतना भयानक था। चाचा जी मेरे इतने सीधे साधे हैं और इतने अच्छे हैं, उनके साथ ये सब होता देख करके मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और सहम गया था। मेरी चाची जी तो और ज़्यादा परेशान हो गई थी। इतना खौफ शायद ही मेरे साथ कभी हुआ हो। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और फाइनली मेरी छुट्टियां भी ख़त्म हो गई थी, तो मैं वहाँ से अपने हॉस्टल आ गया। लेकिन आज भी मैं वो वाक़या भूल नहीं सकता हूँ और बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।